जो स्मृति ईरानी 350 रुपये का गैस सिलेंडर पर पूरे देश के अंदर सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठती थी, पूरे देश में किसी व्यक्ति को अगर स्मृति ईरानी सड़क पर कहीं बैठे हुए मिल जाए, उसका फोटो वो हमें भेजे, हम 1 लाख रुपए यूथ कांग्रेस बुलंदशहर की ओर से इनाम देंगे। स्मृति जोविन ईरानी, स्मृति ईरानी एक मॉडल और स्विम बियर। फोटोशूट के बाद वर्ष 1998 में फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची, लेकिन विजेता नहीं बन पाई। साल 2000 में टेलीविजन सीरियल हम हैं कल आज और कल के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। स्मृति ईरानी ने एकता कपूर के सास बहू सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लीड रोल निभाया। इसके साथ ही उनकी पहचान एक कलाकार के रूप में बन गई और वो बन गई देश की मशहूर बहू। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वायर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी खबरों को शेयर करें। हम कम सीमित संसाधनों में कड़ी मेहनत कर खबर आप तक पहुंचाते हैं। टीवी की दुनिया से बाहर निकल अब स्मृति ईरानी कुछ और करना चाहती थी। उन्होंने चुना राजनीति का सफर, वह सफर जो कांटों भरा था, क्योंकि वर्ष 2003 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। 2003 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सदस्यता लेने के बाद दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। हालांकि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से हार गई। वर्ष 2004 में इन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने 5 बार केंद्रीय समिति के कार्यकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया और राष्ट्रीय सचिव के पद के रूप में भी नियुक्त किया। वर्ष 2010 में उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई। वर्ष 2011 में वे गुजरात से लोकसभा की राज्यसभा सांसद चुनी गईं। इसी वर्ष उनको हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चे की कमान सौंप दी गई। भारतीय आम चुनाव 2014 में स्मृति ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ चुनाव लड़ा, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वह राज्यसभा सांसद थी। इस नाते उन्हें 2014 की मोदी की पहली कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। माना यह भी जाता है कि 2014 का भारतीय आम चुनाव महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर लड़ा गया था, जिसमें स्मृति ईरानी की भी अहम भूमिका थी, क्योंकि देश की सबसे मशहूर बहू सड़कों पर उतरी थी, वह भी 410 रुपये 50 पैसे में मिलने वाले घरेलू सिलेंडर के दामों को कम करने के खिलाफ। कांग्रेस के राज में बढ़ती महंगाई के विरोध में यह प्रदर्शन काफी मुफीद साबित हुआ। चुनाव के परिणाम 16 मई 2014 को घोषित किए गए। 336 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सबसे बड़ा दल और 262 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2014 में जिस गैस सिलेंडर के दाम 410 रुपये 50 पैसे थे, वो आज बढ़कर 2023 में 1100 रुपए को पार कर गई है। देश में पेट्रोल, डीजल, आटा, तेल, दाल, सब्जियों तक की कीमत 7वें आसमान पर है। ऐसे में गरीब की थाली खाली नजर आती है, जिसको लेकर कांग्रेस अब महंगाई के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन कर रही है। ने महंगाई कहां से कहां पहुंचा दी है। आपने कल ही इन्होंने 50 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर पे और 350 रुपये कॉमर्शियल पे बढ़ाए हैं, और इस हालातों में बढ़ाए हैं जब ब्याह शादियों का दौर चल रहा है। तो कमर्शियल गैस किसानों के, हम लोग आम आदमी के, मध्यम वर्ग के काम आ रही है, वही बढ़ाया है इन्होंने अपने मित्र को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और तेल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए महंगाई, ये गैस की कीमतें बढ़ाई हैं। हम इनका विरोध करते हैं। 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले स्मृति ईरानी उस वक्त की देश की सबसे मशहूर बहू गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सड़कों पर लामबंद थी, और आज जब उनकी सरकार है तब पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती महंगाई पर चुप्पी साधे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अब स्मृति ईरानी पर निशाना साध रही है। यूथ कांग्रेस के नेता स्मृति ईरानी के विरोध की तस्वीर लाने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम देने की बात कह रहे हैं।
का पूरे देश का देशव्यापी आंदोलन है। मोदी सरकार ने एलपीजी, घरेलू गैस और कॉमर्शियल दोनों पे रेट बढ़ा दिए हैं। मैं यूथ कांग्रेस बुलंदशहर की ओर से इस देश के लोगों को एक ऐलान करता हूं, जो स्मृति ईरानी 350 रुपए का गैस सिलेंडर पर पूरे देश के अंदर सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठती थी, पूरे देश में किसी व्यक्ति को अगर स्मृति ईरानी सड़क पर कहीं बैठे हुए मिल जाएं, उसका फोटो वो हमें भेजे। हम 1 लाख रुपए यूथ कांग्रेस बुलंदशहर की ओर से इनाम देंगे। इसलिए देंगे कि पता नहीं कौन सा देश जहां स्मृति ईरानी चली गई, ना उन्हें 1100 प्लस का सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ना दाल के रेट दिखाई दे रहे, ना आटे के रेट दिखाई दे रहे, ना तेल दिखाई दे रहे। ऐसा लगता है जैसे स्मृति ईरानी इस देश में रहने वाली नहीं है, वो किसी विदेश में चली गई हैं। इसलिए यूथ कांग्रेस बुलंदशहर का इनाम है पूरे देश के किसी भी व्यक्ति के लिए जो लेटेस्ट फोटो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्मृति ईरानी की हमें भेजेगा। हम 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में डालने का काम करेंगे। 2014 का आम चुनाव नजदीक है। ऐसे में देश में पेट्रोल, डीजल, गैस जैसी आम आदमी की जरूरत की चीजों पर बढ़ती महंगाई से बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ाएगी। ऐसे में राह आसान भी नहीं होगी। कल किसी और मुद्दे के साथ आपसे होंगे मुखातिब। तब तक के लिए नमस्कार।